नमस्कार, लखनऊ कैंट न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र मिश्रा। हम दिखाते हैं खबर की सच्चाई। खबर की सच्चाई देखने के लिए देखते रहिए लखनऊ कैंट न्यूज 24। विजयनगर नीलमथा में उत्तराखंड समाज द्वारा हो रही श्रीमद् भगवत कथा के चतुर्थ दिवस में भगवान के जन्म दिवस की कथा सुनाते हुए श्रद्धेय श्री श्री नमन कृष्ण महाराज जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी एवं प्रभु श्री कृष्ण जी के जीवन में आने वाली समस्याओं और उनके द्वारा किए गए संघर्षों को बड़ी ही सुंदरता से एवं भक्ति भाव से बताते हुए कही एक कथा में श्री रामचंद्र जी के जन्म के समय की सुंदर कथा के संवाद में माता कौशल्या और भगवान राम का सुंदर वर्णन किया और उसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण का मनाया गया बड़ी ही धूमधाम से जन्म दिवस। भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव ऐसा उत्सव मानो अपने आप में प्रभु श्री कृष्ण कथा के पंडाल में स्वयं आ गए हों। खूब हुए बधाई गीत और भक्तों ने इस भगवान जी के जन्म उत्सव में गुनगुनाते हुए गाए हैं भजन। हजारों की संख्या में पहुंचे भक्तों ने कथा के उपरांत आरती और आरती के बाद पाया है प्रसाद और प्रसाद के बाद हुआ है जय जयकार। जय जयकारों के साथ गूंज उठा है पंडाल। आइए दिखाते हैं लखनऊ कैंट न्यूज 24 की पूरी रिपोर्ट। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले बाकी मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले,
कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की। चाहे तू जैसे न चाहे मुरलिया वाली, चाहे तू जैसे न चाहे मुरलिया वाली, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाली, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाली। प्यारे मुरलिया वाले बाकी मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले बाकी मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले बाकी मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया। जय हो दीवाने सब तेरे मोहने, हम दीवाने सब तेरे मोहने, हमें दीवाने सब तेरे मोहने, हम दीवाने सब तेरे मोहने। अब तो गले से लगा ले मुरलिया वाले, गले से लगा ले मुरलिया वाले, जीवन में तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। प्यारे मुरलिया वाले बाकी मुरलिया वाले, 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 जीवन है तेरे हवाले 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 मुरलिया वाले। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पुनीता नौमी तिथि मधुमास पुनीता,
अभिजित हरि प्रीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस अति शीतल धामा मध्य दिवस अति शीतल धामा पावन काल लोके विश्राम पावन काल लोके विश्राम नौमी तिथि मधुमास पुनीता नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस अति शीतल घामा पावन काल लोक विश्राम। नवमी के दिन भगवान ने अपने आने का चयन किया। देखिए भगवान के 24 अवतार हुए। उन 24 अवतारों में भगवान का क्रम है 18वां 8 और 9 नौमी के दिन आ रहे हैं 9 है पूर्णांक। ये खबर है जगत के लिए, सूचना है जगत के लिए कि अब तक भगवान के जितने भी अवतार हुए वे सबके सब अंश अवतार हैं, ये पूर्ण अवतार होने वाले हैं। मधुमास पुनीता बसंत ऋतु लगी है। शुक्ल पक्ष राम जीवन का शुक्ल पक्ष है। शुक्ल कहते हैं प्रकाश, राम जीवन का प्रकाश है। राम जगत की जीवंत चेतना है। शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता भगवान को प्रिय नक्षत्र है अभिजित। मध्य दिवस में जैसे सूर्य भगवान गए उनके समीप में अभिजित नाम का नक्षत्र आकर के स्थिर हुआ। धरती से एक साथ दो सूर्य दिख रहे हैं। अभिजित नाम का नक्षत्र और सूर्य, लेकिन नक्षत्र है जीव, सूर्य है नारायण। ये जीवात्मा का परमात्मा से शुभ मिलन होने वाला है। ये खबर पूरी सृष्टि को लग गई। भगवान के जो भक्त हैं उनको ये सूचना मिल गई है कुछ अद्भुत होने वाला है, तो मेरा प्रभु आने वाले हैं, भगवान आने वाले। शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस अति शीतल घाम पावन काल लोक विश्राम। देखिए न इस समय न अधिक शीत है न अधिक घाम है। नहीं तो लखनऊ की गर्मी और लखनऊ की शीत, कोहरा ही होता है हमारा। यहाँ की ठंडा तो होता नहीं, कोहरा होता है। ये दोनों नहीं है ना। इस समय कितना सुंदर मौसम है। अति शीतल घामा पावन काल लोक विश्राम। लोक विश्राम में एक बार विचार करिए, कभी जीवन में आराम मिला? जीवन भर काम करते 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 कभी आराम मिला? किसको मिला बताओ? चलाई तो नहीं बिनु गाना कर बिनु करम करई विधि नाना कर बिनु करम करई विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी आनन रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी भक्तावण जोगी बिनु वाणी भक्तावण जोगी तनु पद चलई सुनई बिनु गाना बिनु पद चलई सुनई बिनु गाना बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिनु करम करई विधि नाना आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी वक्ता बड़जोगी तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रहण ग्राण बिनु बास अशेषा अति सब भांति अलौकिक करनी महिमा जास जाए नहीं। बिनु पद चली, पैर नहीं है तो भी अपने भक्तों की पुकार सुनकर के दौड़ा चला है। तो नहीं बिनु काना, कान नहीं है तो भी भक्तों की प्रत्येक पीड़ा आर्त पुकार सुन लेता है। कितना सुन लेता है, कितना सुन सकता है। एक चींटी के पैर में घुंघरू बांध दो, पायल बांध दो और चींटी चले तो चींटी के पैरों में बंधे हुए घुंघरू की आवाज को भी सुन लेने वाला है मेरा नारायण। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना कर बिनु कर्म करहि विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी वक्तावण। अच्छा, किसके लिए अवतार लेता है? परित्राणाय साधुनाम, साधुओं की रक्षा के लिए, विनाशाय दुष्कृताम, दुष्टों के संहार के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए। यही तो है ना भगवान का वचन नारायण। परित्राणाय साधुनाम, साधुओं की रक्षा के लिए तो भगवान का एक भक्त ही पर्याप्त है।
साधुओं की रक्षा करने में भगवान का एक भक्त कौन है? हनुमान। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन नाम दुलारे। तो साधु संतों की रक्षा के लिए तो हनुमान जी पर्याप्त है, तो भगवान को आने की क्या आवश्यकता है? धर्म की स्थापना के लिए जो न हो तो जगह जन्म भरत को, यदि भरत लाल का जन्म नहीं होता तो धर्म की कोई स्थापना नहीं होती। धर्म की स्थापना के लिए तो भगवान का दूसरा भक्त भरत पर्याप्त है। तो किसके लिए आते हैं? दैत्य कुल के निकंदन के लिए, दैत्य कुल के संहार के लिए। अरे लक्ष्मण हमें निमिष होते थे, लक्ष्मण का एक बाण पूरे दैत्य कुल का संहार करने के लिए पर्याप्त है। इसके लिए भी भगवान नहीं आते, तो भगवान किसके लिए आते हैं? भगवान किसके लिए अवतार लेते हैं? भगवान अपने भक्तों के लिए अवतार लेते हैं। सो केवल भगतन हित लागी, सो केवल भगतन हित लागी, सो केवल भगतन हित लागी। प्रगट हूँ प्रणत पाले अनुरागी, प्रगट हूँ प्रणत पाले अनुरागी। सो केवल भक्तन हित लागी, केवल अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए ही मेरे गोविंद अवतार। इसलिए तुलसी को कहना पड़ा, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। निज इच्छा, अच्छा अभी तो निराकार है, निराकार है तो इच्छा कहां से आ गई महाराज? इच्छा के लिए तो मन चाहिए, मन के लिए शरीर चाहिए, है ना? अभी तो अवतार ही नहीं लिया। निज इच्छा निर्मित तनु, अपनी इच्छा से आकार लिया, तो इच्छा कहां से आई? बिना निराकार के पास इच्छा कैसे हो सकती है? इच्छा के लिए तो आकार चाहिए, मन चाहिए। तो यहाँ पर निज इच्छा का अर्थ है निज जनानाम इच्छाया इति निज इच्छा। अपने निज जनों की इच्छा की पूर्ति के लिए ही भगवान अवतार लेता है। और भगवान के निज जन कौन है? भगवान के परिजन कौन है? भगवान के भक्त ही भगवान के निज जन है, भगवान के भक्त ही भगवान के परिजन है। इनके लिए ही परमात्मा अवतार लेता है। तो नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस जैसे ही सूर्य भगवान मध्य दिवस में आकाश में स्थिर हुए, उसी समय भगवान अवतार लेने को तत्पर हुए। देखिए जीवन के मध्याह्न में भगवान का अवतार होता है, जीवन का मध्यकाल, दिन का मध्यकाल। जीवन का मध्यकाल क्या है? युवानी, युवावस्था। युवावस्था में भगवान की भक्ति का रंग लगे ना तो भगवान की प्राप्ति अवश्य होती है। जिनकी युवानी बिना भक्ति के गुजर जाती है, उनका बुढ़ापा विलाप में गुजरता है, उनका बुढ़ापा रुदन में गुजरता है, उनका बुढ़ापा दुख में गुजरता है। जैसे जवानी में, युवानी में, युवावस्था में भक्ति का रंग लगे। बच्चे युवानी में भक्ति करें तो माँ बाप टोक देते, हमारे बुढ़ापे में करना, अभी नौकरी कर, अभी ये कर, बुढ़ापे में नहीं होती भक्ति। प्राण प्रयाण समय स्तुति करने लगी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिराम तनु घनश्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण मनवाला नयन विशाला, शोभा दुखरारी। कही दिल कर जोड़ी स्तुति तोरी, केहि विधि करो अनंत। माया गुण ज्ञानातीत अमान, वेद पुराण भवन। करुणा सुख सागर सब गुण आदर, जी गावहि श्रुति संता। सोम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रकट श्रीकंधा। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम वेद कहे मम उर
व्रत विधि की चही, कही कथा सुहाई पाठ बुझाई, जिहि प्रकार सुत प्रेम लही। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। ये माँ जो है ना स्तुति कर रही है, स्तुति कर रही है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी। लगा तो एक बार को कि मैं तो माँ हूं, तुमने तो वचन दिया था कि मैं मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त होंगे, किंतु आप तो पिता के रूप में आए हैं। यही प्रकार सुत प्रेम लहे, ये वचन आपका, आपने दिया है नारायण, किंतु आप तो पिता बनकर के प्रकट हुए। भगवान कहते हैं नहीं अम्मा, मैं तो तेरा बालक बनकर के ही आया हूं। ऐसा होता है बालक, ऐसा होता है, मुंह देखो अपना, ऐसा होता है बालक। तो 4 हाथ वाला धरती में कब से होने लगे 4 हाथ वाले बालक? कहते मैं पुत्र बनकर के आया हूं। नहीं अम्मा, मैं तो पुत्र, माँ मैं तो पुत्र बनकर के ही आया हूं। अरे हमारे वहां नहीं होता है 4 हाथ वाला बालक, यदि हो जाए तो उसे हम खेत में खड़ा कर देते चिड़िया हटाने के लिए, चिड़िया भगाने के लिए, बिजुगा बना कर 4 हाथ। और मुझे सब खबर है, देख तू अर्धनारीश्वर है। हमारे वहां ब्रह्म का स्वरूप कैसे है? अर्धनारीश्वर। अपनी पत्नी को भी साथ ले आया। क्या भरोसा नहीं था कि तू मेरा बालक बन करके आएगा तो मैं तेरा ब्याह भी कराऊंगी? पत्नी को साथ ले आया पहले। अच्छा माँ को पता ना हो ना, और बेटा जो पत्नी साथ लेके चले जाए ना घर, तो माँ को चंडी बनने में देर नहीं लगती। तो चंडी बनने को तैयारी हो रही थी, तो भगवान लक्ष्मी से कहा तू जा। देखिए भगवान 2 ही हाथ वाले हैं, इनके पास 4 हाथ है ना, तो ये अर्धनारीश्वर है, इसमें 2 हाथ हैं इनकी पत्नी के। जिस हाथ में शंख है, जिस हाथ में कमल का फूल है वो लक्ष्मी के हाथ है, जिस हाथ में सुदर्शन है और कौमुदी नाम की गदा है वो भगवान के अपने हाथ। अब भगवान ने कहा चक्र से तू जा। एक हाथ गया लक्ष्मी का, वो शंख वाला हाथ, जिस हाथ में शंख था, जिस हाथ में कमल का फूल था। तो लक्ष्मी तो गई लौट के, तेरी सास नाराज हो रही, तू जा और ठीक टाइम पर ले लेना अवतार जनकपुरी में। तो लक्ष्मी को भेजा भगवान ने। अब भगवान खड़े हैं चक्र लेकर के और एक हाथ में गदा लेकर के। अब तो मैं तेरा बेटा हूं। ऐसा होता है बेटा, ये ऐसे खड़ा है, ये कुछ तरीका है खड़े होने का। ऐसा होता है हमारे यहाँ बेटा, एक हाथ में चक्र लिया है और एक हाथ में गदा पकड़ी। भगवान कहते हैं नहीं अम्मा बता नहीं फिर मैं क्या करूँ। ये पहले अपने अस्त्र शस्त्र भेज, तेरा पिता राजा है दशरथ, तो तू ये स्वयं शस्त्र विद्या सिखाएगा, गुरुकुल भेजेगा। तो भगवान ने अपने अस्त्र शस्त्र भेजे, वैकुंठ पे तुम जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। द्वापर में जरूरत पड़ेगी, जब कृष्णा उतार देंगे तब सुदर्शन तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। तो भगवान ने भेजा उनको। अब भगवान हाथ बांध के खड़े हैं, कह दुई कर जोरी स्तुति सोरी कही विधि करूं। किस विधि से तुझे समझाऊं कि तूने वचन दिया है पुत्र रूप में आने का। माँ अब तो तेरा बेटा हो गया ना, अस्त्र शस्त्र भेज दिए, पत्नी को भी भेज दिया वैकुंठ, अब तो तेरा बेटा, इतना बड़ा बेटा नहीं होता हमारे वहां। तो भगवान छोटा 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 होने लगे, अब बिल्कुल छोटे हो गए, बिल्कुल छोटे। उसके बाद बोलते हैं माँ अब तो मैं तेरा बेटा हूं ना। माता पुनि बोली सोमति डोली, जजमुता ये माता पुनि बोली सोमति डोली, जजमुता ये की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, माई बालक सुरभूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, माई बालक सुरभूपा। तो माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात तूने मेरा सिर चकरा दिया। भगवान छोटे से खड़े होकर डर गए। सुनी बचन सुजाना, माता पुनि बोली सोमति डोली,
उन्हें सिर चकरा दिया, तुझे बेटा बनना कैसे सिखाऊं? हमारे वहां बोलने वाला बच्चा नहीं होता है, रोने वाला बच्चा होता है। तब भगवान माँ की गोद में आए कि जैसे लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूठा कीजे शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूठा। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। माँ के वचन सुने। सुजान कहते हैं गुरु को, सुजान कहते हैं माँ को। देखिए गर्भ की गुरु है माँ, इसलिए यहाँ पर माँ को गुरु कहा है। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। माँ के वचन सुन करके भगवान जोर जोर से रोने लगे। उसी समय एक दासी ने द्वार खोला और देखा कौशल्या मात की गोद में एक बालक है और दौड़ पड़ी, हाय बालक सुरभूपा, हे राजन आपको पुत्र की प्राप्ति हुई है। और उसी समय कैकेयी के कक्ष से खबर आई, कैकेयी ने पुत्र को जन्म दिया। थोड़ी ही देर में खबर आई सुमित्रा ने दो पुत्रों को जन्म दिया और पूरी अयोध्या पुरी में हर्ष और मंगल छा गया। सभी एक दूसरे को बधाई देने लगे। बोले बाल राम भगवान की जय, चारों भैया की जय, अयोध्या महारानी की जय, राम जन्मभूमि की जय, राम जन्मभूमि की जय, कृष्ण जन्मभूमि की जय, कृष्ण जन्मभूमि की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, ज्ञानवापी महादेव की जय, नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। भैया अवध में बाजे बधैया, लगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, लगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, लगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया मैया बाजे बधैया, बाजे बधैया मैया बाजे बधैया, लगते हैं चारों भैया अवध के बाजे बधैया, लगते हैं चारों भैया दोनों हाथ उठा के प्रेम से बाजे बधैया। गली में धूम मची है, 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 धूम मची है लाला धूम मची है, धूम मची है लाला धूम मची है, बाज रही है सहनैया अवध में बाजे बधैया, बाज रही है सहनैया अवध में बाजे बधैया, लगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, लगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया।
जगमग जगमग दिया जलते हैं, 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 दिया जलते लाला दिया जलते हैं, दिया जलते लाला दिया जलते हैं, मिले होते अटैया सबद में बाजे बधैया, मिले होते अटैया सबद में बाजे बधैया, प्रगति है चारों भैया सबद में बाजे बधैया, प्रगति है चारों भैया सबद में बाजे बधैया। सरकार की जय, चारों भैया की जय, नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। तो संक्षेप में चंद्रमा के पुत्र वे बुद्ध, बुद्ध के पुत्र वे अत्रि, अत्रि के कुल में याति नाम के राजा हुए, याति के कुल में देवमेड़, देवमेड़ के 2 पुत्र वे अर्जन्य और पर्जन्य, अर्जन्य के 9 पुत्र वे नवनंद कहलाए, पर्जन्य के पुत्र वे उग्रसेन, सूरसेन, सूरसेन के पुत्र वे उग्रसेन, उग्रसेन के पुत्र का एक पुत्र हुआ कंस, उसकी चचेरी बहन देवकी का विवाह 9 नंदों में से एक नंद वसुदेव के साथ तय हुआ, विवाह तय हुआ, विवाह हो गया। इतना प्रेम करता है देवकी से कंस की विदाई के समय में रोने लगा। कंस जैसा कठोर व्यक्ति भी कन्या की विदाई के समय में रोने लगा, तो रोने लगा, घोषणा कर दी कि इसको ससुराल तक छोड़कर के मैं आऊंगा। सुंदर सा रथ बनाया और स्वयं रथ की बल्लियां हाथ में पकड़ी, सारथी बना है कंस, देव की वसुदेव को रथ में बिठाया और ससुराल छोड़ने जाने लगा। उसी समय आकाशवाणी भी, देख मूर्ख कंस जिस बहन से इतना प्रेम करता है उसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। प्रेम मर गया। देखिए ना, 2 जने प्रेम करते हो और तीसरा जना आकाशवाणी कर देता है, 2 जनों का प्रेम मर जाता है।
ये संसार में भी तो देखिए, 2 जने बहुत प्रेम करते हो, 2 असुरों से बहुत प्रेम करते हो, तीसरा जना आकर के आकाशवाणी कर देता है, प्रेम मर जाता है। संसार में प्रेम मर ही जाता है, इसलिए प्रेम करने की एक ही जगह है, मेरे गोविंद के चरण। प्रेम करना हो तो मेरे गोविंद से किया जाए। एक बार जिसने मेरे राघव से प्रेम किया, मेरे ठाकुर से प्रेम किया, वो प्रेम मरने वाला नहीं है। जगतिक प्रेम तो मर ही जाए। कंस ने देवकी को धरती पर पटक दिया, पट प्रहार करने लगा, अंतिम उसे मारने के लिए खड्ग निकाल दी, मारने को उद्यत हुआ तो वसुदेव ने हाथ रोक दिए। कंस क्या अपराध देवकी का, इसका 8वां पुत्र काल होगा। यही आकाशवाणी हुई ना, मैं आर्य पुत्र वचन देता हूँ कि जब हमारी 8वीं संतान होगी तो मैं तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने दोनों को जाने दिया, ससुराल में प्रेम से रहने लगे देवकी वसुदेव। उसी समय नारद आए, नारद सोचने लगे इसके पाप का घड़ा तो भर चुका है, बीच बीच में छोटे छोटे सत्कर्म कर देता है, अपनी मृत्यु को टाल देता है। कंस को भड़का दिया नारद ने। एक गोल थाली में किनारे किनारे 8 फूल रखे और कंस ने कहा, मूर्ख गिन, तुझे पता भी है, खबर भी है, तेरा काल कौन है? वही छलिया। तो छल करके सिद्ध कर देगा, पता चले पहली संतान की 8वीं संतान तेरी काल है, और फिर 8वीं कौन सी है? इधर से गिनता है कंस, गोल थाली में रखे में 8 फूल किनारे किनारे, इधर से गिनता है इधर 8वां, इधर से गिनता है इधर 8वां, इधर से गिनता है इधर 8वां। वो तो छलिया है, वेद वेदांत सिद्धांत है, कैसे भी सिद्ध कर देगा। तो देवकी वसुदेव को राजभवन के ही भीतर कारागार में बंदी बना दिया। एक एक करके 6 पुत्रों की हत्या हुई, 7वें गर्भ में भगवान का शेष अवतार आया और अपनी माया से संकर्षण किया। 5 माह का देवकी का गर्भ और वसुदेव की ज्येष्ठ पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। माया के द्वारा संकर्षण हुआ। आश्चर्य मत करना, आज भी होता है। एक माँ के गर्भ से बीज लेकर के किराए की कोख में रखा जाता है और इट इज नोन एज सरोगेसी। किराए की कोख वर्तमान में भी होती है, ये वर्तमान में भी हो रहा है। और तब का विज्ञान तो महावैभव को प्राप्त था, आज का विज्ञान तो अपनी शिशु अवस्था में भी, अभी शिशु अवस्था में नहीं पहुंचा है। तो 5 माह के गर्भ का संकर्षण किया देवकी के और वहां रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। कंस को खबर लगी, 7वां गर्भ नष्ट हो गया और 8वें गर्भ की प्रतीक्षा तो देवता भी कर रहे हैं, भगवान के भक्त भी कर रहे हैं और कंस जैसे आत्ताई भी कर रहे हैं। इसका अर्थ है पूरी सृष्टि कृष्ण की, कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा कर रही है, कृष्ण की प्रतीक्षा में। तो देवता आकाश में हाथ जोड़ करके खड़े हैं, कब होगा? तो आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष माह की अष्टमी तिथि आई, रात्रि का समय हुआ, दिन भर मेघ बरसा है, पूरी प्रकृति को आकाश से बरसने वाले मेघों ने स्वच्छ किया, आकाश स्वच्छ हुआ। आकाश के ठीक मध्य में चंद्रमा, उनके निकट में रोहिणी नाम का नक्षत्र स्थापित हुआ और उसी समय उस कारागार के द्वार बंद हुए थे। उसके भीतर अप्रतिम प्रकाश का पुंज प्रकट हुआ और उस अप्रतिम प्रकाश पुंज से चतुर्भुज स्वरूप में नारायण प्रकट हुए। और प्रकट होते ही हाथ जोड़ दिए, मैया मुझे पुत्रवत व्यवहार मत सिखाना, वो पिछले जन्म में तूने मुझे अच्छे से सिखा दिया। अभी तो मैं ये चतुर्भुज स्वरूप में इसलिए आया हूँ ताकि सूचना दे दूं, यमुना के उस पार नंद गांव में नंद बाबा की पत्नी नंद रानी यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया है। जैसे ही मैं बाल स्वरूप में आऊं, मुझे नंदगांव पहुंचा देना, उस कन्या को यहाँ ले आना, इतनी सूचना देने के लिए मैं विराट स्वरूप में आया हूँ, अन्यथा मैं तेरा पुत्र बनकर के आया हूँ। ये कहकर के भगवान बालवत सुसुवत हुए देवकी की गोद में और देवकी के स्तनों से पैधार मातृत्व प्रवाहित होने लगा। भगवान को पैपान कराया और सजल नेत्रों से भगवान को विदाई दे रही है। टोकरी में रखा, उस देव ने अपनी माथ पर रखा और कारागार के द्वार खुल गए, बंधन खुल गए। क्यों? क्योंकि जो भी इस जगत में अपने मस्तक पर कृष्ण को रख लेता है, उसको संसार में भगवान फिर कोई बंधन रहने नहीं देती। वसुदेव लेकर के पहुंचे यमुना के तट तक, यमुना में बाढ़ आई, तो भी जिसके मस्तक पर साक्षात परम ब्रह्म हूँ, उसे काल का भी भय नहीं होता, उतर गई यमुना में। और यमुना महारानी देखो भगवान की पत्नी है कालिंदी, और प्रत्येक पत्नी चाहती है ना कि पति को देखें हम छोटे रूप में कैसे लगते थे, उनकी कोई फोटो मिल जाए, कोई चित्र मिल जाए, ऐसे लगते थे तो देखना चाहती ना बाल रूप में। तो यमुना भी देखना चाहती है, तो उछल उछल के बहती है, उछल उछल के बहती है। तो बीच बीच में ससुर जी का वसुदेव जी की दाढ़ी स्पर्श होती है, तो फिर लज्जा के मारे झुक जाती है, देखना तो चाहती है, फिर उछल के बहती है। भगवान को लगा आज ये मेरे बाबा को बहा देंगे, ये अपने ससुर को बहा देंगे। तो भगवान ने टोकरी से अपने नन्हे नन्हे चरण बाहर निकाले, यमुना जी ने
भगवान के चरणों का स्पर्श किया, मान के दे दिया वसुदेव को। नंदगांव पहुंचे और पूरा नंदगांव सोया पड़ा है। क्यों? क्योंकि जहां माया का जन्म हो वहीं अविद्या रूपी निद्रा का प्रसार हो जाता है। निद्रा ने आकर के घेर रखा है क्योंकि वहां माया है। नंद भवन के भीतर पहुंचे और वहां देखते हैं यशोदा सोई पड़ी है अचेत, क्योंकि माया को जन्म दिया। उस बालक को रखा और कन्या को लेकर के जैसे कारागार में पहुंचे, बंधन फिर लग गए। क्यों? क्योंकि जिसके साथ माया आई हो उसे ही बंधन लगते हैं। बंधन लग गए और वो कन्या जोर जोर से रोने लगी, मैं करके। ये माया है ना, बहुत मैं करके चिल्लाती है। वो सुन करके कंस आया तो देवकी ने हाथ जोड़ दिया, भैया ये तो पुत्री है। आकाशवाणी भी थी कि 8वां पुत्र काल होगा। कंस ने कहा नहीं, क्या पता इसी का 8वां पुत्र मेरा काल हो। उस कन्या को मारने के लिए पैर से पकड़ा और पटकने के लिए हाथ उठाया। वो कन्या हाथ से छूट करके आकाश में चले गई। क्यों? क्योंकि माया कभी किसी के हाथ में स्थिर नहीं रहती। घोषणा कर गई तेरा काल पहुंच गया। और यहाँ नंद भवन में आए हुए अभी थोड़ी ही देर हुई। देखो राम अवतार तो है, राम सरल है, सीधे हैं, उनको मैया समझाती है, सिखाती है शिशु लीला कैसे होती है। कृष्ण को समझाने वाला कोई नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सीखा हुआ। ये परम ब्रह्म है, ये पहले से सीखा हुआ। तो जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। सोचने लगे कृष्ण इतनी देर में आए हुए और ये सोई पड़ी है, पैर तान करके, चादर तान करके। जोर जोर से रोना शुरू किया। तो रोना सुन करके यशोदा की ननद सुनंदा, नंद बाबा की बहन, वो आई, देखी भाभी ने पुत्र को जन्म दिया है और वहीं कब्र से चिल्ला पड़ी, भैया भैया। और नंद बाबा तो वैसे ही 84 साल की अवस्था है, पुत्र नहीं है, जीवन में शोक है, गौशाला में दूर रहे हैं। वही तो सुनते मरी आवाज में बोले, कहा भयो, अरे भैया भैया, कहा भयो, भैया भैया, अरे बता तो सही मरी कहा भयो, भैया कहने लाला भयो। और जैसे ही सुना कि लाला भयो, उसी समय पूरे नंद भवन में आनंद उत्सव छा गया। बोले बाल मुकुंद भगवान की जय। आप सबको कृष्ण जन्म की बधाई हो, बधाई हो। और पूरा ब्रजमंडल नंद भवन में दौड़ पड़ा, उत्सव होने लगे, माखन और मिश्री का प्रसाद बटने लगा। अबीर गुलाल और रंग की फुहार के मध्य में पूरे नंद भवन में, पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मनाया जाने लगा। आप सबको कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के जन्म की बधाई हो। आज बीरज में बधाई हो रसिया, 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 आज बीरज में बधाई हो रसिया, आज बीरज में बधाई हो। जय हो।
श्याम वर्णयति कोमल मोहन श्याम वर्णयति कोमल मोहन ओ छकुली पीति कचाई हो रसिया छकुली पीति कचाई हो रसिया आज बिरज बधाई हो रसिया आज बिरज बधाई हो रसिया 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 आज बिरज बधाई हो रसिया आज बिरज बधाई हो रसिया उड़ते गुलाल गुलाब फुवारे उड़ते गुलाल गुलाब फुवारे उड़ते गुलाल गुलाब फुवारे उड़ते गुलाल गुलाल फुवारे हो मातन लूट बजाई हो रसिया मातन लूट बजाई हो रसिया आज बिरज बधाई हो रसिया आज बिरज बधाई हो जय हो प्रेम से दोनों हाथ उठा के नंद की लाला जय हो पूर्ण ब्रह्म प्रकट वृंदावन पूर्ण ब्रह्म प्रकट वृंदावन पूर्ण ब्रह्म प्रकट वृंदावन पूर्ण ब्रह्म प्रकट वृंदावन साथी बोल सुखदाई हो रसिया साथी बोल सुखदाई हो रसिया आज बिरज बधाई हो रसिया आज बिरज बधाई हो रसिया लाल चरण सुधियाई यशोदा मैया दे दो बधाई लाल चरण सुधियाई यशोदा मैया दे दो बधाई मैया दे दो बधाई
तुम या चूड़ी भी दे दो, लहंगा भी दे तुम या चूड़ी भी दे दो, लहंगा भी दे तुम या चूड़ी भी दे दो, लहंगा भी दे तुम या चूड़ी भी दे दो, साड़ी की दे दो कढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, साड़ी की दे दो कढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। नंद गया नंद भयो कन्हैया लाल की, नंद गया नंद भयो कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय श्री गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय श्री गोपाल की, नंद गया नंद भयो कन्हैया लाल की, नंद गया नंद भयो कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की कन्हैया लाल की, गोकुल आनंद भयो कन्हैया लाल की, गोकुल आनंद भयो कन्हैया लाल की, बंसी बजाने आया यशोदा के लाल की, बंसी बजाने आया यशोदा के लाल की, कौवे चलाने आया यशोदा के लाल की, कौवे चलाने आया यशोदा के लाल की, नंदी गया नंदी भयो कन्हैया लाल की, नंदी गया नंदी भयो कन्हैया लाल की, नंदी गया नंदी भयो कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय श्री गोपाल 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 की, जय कन्हैया लाल की। कुलवान मुकुंद भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की। आप सबको कृष्ण जन्म की बधाई है। प्रेम से आरती करेंगे बाल मुकुंद की। मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रान्वायुश्च प्राणश्च मुखा अग्निरजायत इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकसन्न्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरिदोषमाशुगन्ध सब मिलाती उतारो मेरे लालन की, सब मिलाती उतारो मेरे लालन की, लालन की रे गोपालन 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 की, लाती उतारो मेरे लालन की, सब लाती उतारो मेरे लालन की, माते सोना कर दिया दी, माते सोना कर दिया दी, दरिया दो पालन की, सब लाती उतारो मेरे लालन की, सब लाती उतारो मेरे लालन की, जय जीवन
मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मुखी पर लाल गोपाल की सब मिला कृष्णदास बलिहारी छवि पे, 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 कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, सब लाती उतारो मेरे लालन की, सब लाती उतारो मेरे लालन की, मेरे लालन की, मेरे लालन की। ओम जले शीतलीकरणं कुर्यात्। कृष्ण कन्हैया लाल की, रामलला सरकार की, सद्गुरुदेव भगवान की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, जय जय श्री राधे। सूरत के तो वो प्यारी प्यारी मूरत के तो, कजरारे मोटे मोटे तेरे हैं, बाकी सरकार कोई है हो, बाकी गजरना लग जाए, गजरना लग जाए, गजरना लग जाए, बाकी बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे, हाय नजरना लग जाए, नजरना लग जाए, नजरना लग जाए। लग जाए
नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बाकी बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। काजल की कोरे, काजल की कोरे, मेरा जिगर मरोड़े, मेरा जिगर मरोड़े। रंग रस में कोरे, रंग रस में कोरे। हो मेरे तो मरी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। प्यारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे हाय नजर ना लग जाए, नजर ना